के बाद भगवान श्री राम का मंदिर हमें प्राण प्रतिष्ठित होते हुए दिखाई पड़ रहा है। सौभाग्य वर्तमान पीढ़ी का, जिनके जीवन काल में ये सब करी आई है। देश और दुनिया सनातन परंपरा संस्कृति को मानने वाले लोग उस छठ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनिकेत राज और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। आप देख रहे हैं सत्याग्रह मीडिया। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय जयवीर सिंह जी। सर, आपको सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको भी नव वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो। आपके मीडिया परिवार को, पूरे प्रदेश को, देश को नव वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले खास सवाल है सर, पर्यटन के क्षेत्र में सर क्या विकास हो रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, इस समय पर्यटन और संस्कृति ऐसा विषय है जो हमारी सनातन परंपराओं को, आदर्शों को, मूल्यों को, हमारे विरासत को संरक्षित और संवर्धित करते हुए हम लोग विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए अपने प्रदेश और देश को आगे ले जा रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक स्थलों को लेके, धार्मिक स्थलों को लेके, प्राकृतिक सौंदर्य के स्थलों को लेकर के अनेकों प्रकार से पूरी तरह अभूतपूर्व संभावनाओं का प्रदेश है। और उन संभावनाओं को तलाश के हम लोग धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। और किसी भी पर्यटन को डेवलप करने के लिए जरूरी होता है कि कोई भी पर्यटक तब आता है उस प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थितियां अच्छी हों। सौभाग्य उत्तर प्रदेश का 17 के बाद आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से कानून का राज स्थापित हुआ है, माफिया राज की समाप्ति हुई है, दंगा मुक्त प्रदेश हुआ है, तब तक प्रदेश पर लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरीन परफॉर्म किया है। और उसी पे लोग आज उत्तर प्रदेश में निवेश करने का भी विश्वास कर रहे हैं और पर्यटन की दृष्टि से घूमने आने का भी मन बना रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि 2022 में हिंदुस्तान में सर्वाधिक पर्यटक आकर्षित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। आगे हम लोग इन सभी स्थलों को रोड कनेक्टिविटी देके, एयर कनेक्टिविटी देके, इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतरीन डेवलपमेंट करके और अन्य तरह से बेहतरीन आवागमन के साधन देके हम लोग पर्यटकों को, चाहे देशी पर्यटक हो, विदेशी पर्यटक हो, एक रिकॉर्ड तरीके से लाने में अपने को अच्छे दिशा में बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश देशी और विदेशी दोनों पर्यटकों के मामले में प्रथम स्थान पर आ जाएगा। बेहतरीन उपलब्धियां देकर के जब एक पर्यटक आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देके जाता है। तो उत्तर प्रदेश के राजस्व की वृद्धि में भी पर्यटन की बड़ी भूमिका होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, ऐसा है कि 30 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री जी अयोध्या आए और ये बहुत हम लोग की खुशी के लिए बात है उत्तर प्रदेश के लिए कि एयरपोर्ट हम लोग को मिला, हवाई अड्डा मिला। सर, मेरा खास सवाल है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। सर, इसको लेकर क्या क्रांति आने वाली है? सर, क्या कुछ देखिए, लंबे 500 वर्षों से ज्यादा के लंबे त्याग, तपस्या, बलिदान और आंदोलनों के बाद भगवान श्री राम का मंदिर हमें प्राण प्रतिष्ठित होते हुए दिखाई पड़ रहा है। सौभाग्य वर्तमान पीढ़ी का, जिनके जीवन काल में ये सब करी आई है। देश और दुनिया सनातन परंपरा संस्कृति को मानने वाले लोग उस छठ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भगवान राम सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों के मन के राम, दिल के राम, आत्मा के राम, कण कण में राम, जीवन के आदर्श राम, त्याग तपस्या का प्रतीक राम, भारत की संस्कृति का स्वरूप राम, ऐसा हमें अलौकिक अवसर हमारे सामने आया है। मैं समझता हूँ इस अवसर पर पूरे देश और दुनिया के सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आतुर हैं लोग, तो ये भारत के लिए बहुत गौरवशाली क्षण है। सर, विपक्षी पार्टी तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है। जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं वो बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, बिना किसी अन्य भेदभाव के सारे लोग जाएं, भगवान श्री राम जी के दर्शन करें, अपने जीवन को धन्य करने का काम करें, यही मेरा आग्रह है। सर, युवा के लिए उत्तर प्रदेश में क्या नया देखने को मिलेगा?
युवा को बढ़ाने के लिए लोग, हमारी सरकार, भारत की सरकार दोनों मिलकर युवाओं के कल्याण के लिए, महिला कल्याण के लिए और गरीब कल्याण के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है और उनको हर तरीके से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर को ऊंचे उठाने के लिए, उनके रोजी रोटी के अवसर देने के लिए, उनको हर क्षेत्र में बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है और योजना लागू करके उनको सहयोग करने का काम करेंगे। सर लास्ट आखिरी सवाल है सर, उत्तर प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव में 80 सीट है सर उत्तर प्रदेश में। सर क्या लग रहा है 80 सीट में से कितनी सीट आने वाली है? 80 की 80 मिशन 80 हमारा चल रहा है। हम अपने जन कल्याणकारी कार्यों के द्वारा, भारत सरकार, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के द्वारा, हमारे विकास कार्यों की बड़ी बड़ी उपलब्धियों को लेकर के और देश के गौरवमयी इतिहास के साथ साथ गौरवमयी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए, विश्व पटल पर छाए जाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। आज हमें खुशी है कि भारत हर क्षेत्र में, चाहे आर्थिक व्यवस्था की बात हो, सामरिक व्यवस्था की बात हो, डिफेंस की बात हो, अन्य अन्य तरीके से भारत हर क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने की ओर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और आज देश की जनता यही चाहती है कि एक मजबूत सरकार के द्वारा, जिस तरीके से पिछले 2 कार्यकाल में देश ने हर क्षेत्र में जो अग्रणी भूमिका विश्व पटल पर अदा की है, उसी भूमिका को तीसरा कार्यकाल दे करके भारत बहुत ताकतवर देश के रूप में, विश्व गुरु के रूप में, फिर ग्लोबल लीडर के रूप में उभर के आए। ये देश के बच्चे बच्चे का संकल्प है। सर अपना कीमती समय दिए सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आइए अनिकेत राज, सत्याग्रह मीडिया, लखनऊ।